हेलो जी। नमस्कार जी, नमस्कार। निर्मल स्टोरी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इमोशनल सी स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि एक माँ ने अपनी बेटे की ज़िंदगी को नर्क कैसे बना दिया। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जो है हरियाणा के एक गांव की है। हमने गांव का नाम नहीं इसमें लिया, सिर्फ हमने माँ का और बेटे का जिक्र करेंगे हम इसमें। तो हमने किसी का भी इसमें नाम नहीं देंगे। कभी कभी सोशल मीडिया के ज़रिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी की भी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाए। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कमल की जब शादी हुई, कमल की एक लड़की से शादी हुई। लड़की बहुत ही अच्छी थी, सुंदर थी, होनहार थी। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस दिन कमल की शादी हुई उसी दिन किसी ने मजाक मजाक में कमल की माँ को बोल दिया कि ये जो लड़की तुम लोग ब्याह कर लाए हो, ये लड़की करैक्टरलेस है, चरित्रहीन है। किसी ने मजाक किया या किसी ने झूठ बोला, भगवान जाने कि किसी ने ऐसा क्या बोल दिया लड़के की माँ को। लड़के का नाम कमल था। हम लोग इसमें उसका नाम कमल रखेंगे ताकि हमें कहानी सुनानी आसान हो जाएगी। कमल की माँ को किसी ने क्या झूठ बोल दिया, हकीकत कुछ और थी, लेकिन कमल की माँ ने वो किसी का बोला हुआ झूठ, किसी का किया हुआ मजाक सच मान के उसने कमल की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? कुछ दिन के बाद ही उसने अपने बेटे के कान भरने शुरू कर दिए कि ये करैक्टरलेस है, ये चरित्रहीन है, ये ऐसे है, ये वैसे है। कमल की बीवी के घर में बच्चा होने वाला था, तो जब उसकी माँ ने उसको भड़काना शुरू कर दिया तो कमल ने अपनी बीवी से बातचीत करनी बंद कर दी। उससे बात नहीं करता था, उसके हाथ का खाना नहीं खाता था, उसके हाथ का कोई भी किया हुआ काम कहता था कि मेरा काम मत कोई करा कर। करते करते टाइम निकल गया। परेशान हो गई कमल की बीवी, जबकि वो बहुत सही सुंदर लड़की थी, बहुत समझदार थी, बहुत ही चरित्रवान लड़की थी। लेकिन कमल की माँ ने अपने बेटे की ज़िंदगी उजाड़ दी। वो बेचारी अपनी सफाइयाँ देती रही कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, पर वो नहीं माना। कुछ टाइम के बाद कमल के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। उसके बाद भी कमल को ये बात समझ में नहीं आई। कमल ने कहा कि ये मेरी लड़की नहीं है, तू किसी और के साथ गलत, तेरे नाजायज़ ताल्लुक़ हैं, तो ये लड़की उसकी है, ये लड़की मेरी नहीं है। ये सुन सुन के कमल की बीवी इतना परेशान हो गई कि उसने अपने भाई को बोला कि भाई मेरे को यहाँ से ले जा। उसका भाई आया, वो ले गया। भाई बहुत समझाने की कोशिश करी पर वो लोग नहीं समझे, तो वो अपने भाई के साथ चली गई और अपने भाई के घर में रहने लग गई। उसकी कमल की बीवी का जो बाप था, उसने कुछ ज़मीन जो थी वो कमल की बीवी के नाम कर दी कि मेरी बेटी जो है किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी, ये अपनी ज़मीन का हिस्सा ठेका जो भी होगा ये इससे गुजारा कर लेगी। 3-4 साल निकल गए। 3-4 साल के बाद सभी घर वालों ने, कुनबे वालों ने, पंचायत ने, सब ने समझाया कि तुम अपनी बहू को घर लेकर आओ।
तो बड़ी मुश्किल से उसकी माँ को मनाया और वो उसको एक बार फिर से अपने घर ले आए। जब घर ले आए, जब वो फिर से बेचारी ने थोड़ा अपने आप को संभाला, पति के साथ थोड़ा रिलेशन ठीक करा, फिर से उसके घर में बच्चा पैदा होने वाला हो गया। जब फिर से बच्चा पैदा होने वाला हो गया तो उसकी माँ ने फिर से भड़काना शुरू कर दिया कमल को कि ये तेरा बच्चा नहीं है, ये गलत है, ये किसी और का बच्चा है, अभी ये बच्चा भी तेरा नहीं है। फिर से उसके घर में एक लड़की पैदा हो गई। उसके बाद फिर से कमल की माँ ने कमल को इतना भड़काया कि कमल ने फिर से बातचीत बंद कर दी और जैसे ही लड़की हुई तो उसको घर से निकाल दिया कि तू अब अपनी लड़की को लेके यहाँ से चली जा। इस तरह से कमल की बीवी ने सारी ज़िंदगी जो थी अपने मायके में काटी, अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया। वो कभी ससुराल नहीं आई क्योंकि ससुराल वालों ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं करा। काफ़ी कुनबे के समझदार लोग बहुत बार उनको समझाने गए कि अपनी बहू को घर ले आओ, अपनी पोतियों को घर ले आओ, कि कब तक मायके में बैठेंगी, पर कमल की माँ ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालात इतने बिगड़ गए कि कमल की माँ को पैरालाइज हो गया, लेकिन कमल की माँ सुधरी फिर भी नहीं, खुद को पैरालाइज हो गया और कमल को कैंसर हो गया। माँ बेटा दोनों ही बीमार हो गए, कोई देखने वाला भी नहीं था। कमल का एक बड़ा भाई था, वो अपने परिवार के साथ अलग रहता था क्योंकि वो भी बहुत समझा चुका था कि कमल की बीवी को घर लाओ, इसका घर मत बर्बाद करो, पर कमल की माँ ने कभी किसी की नहीं सुनी। हालांकि कमल की 4-5 बहनें भी थी, सब ने समझाने की कोशिश करी पर कमल की माँ नहीं मानी। कमल की माँ ने इतना ज़्यादा कमल को कठोर बना दिया कि कमल को माँ के अलावा किसी की बात सही नहीं लगती थी। हार के कमल को कैंसर हो गया, माँ को पैरालाइज हो गया। फिर लोगों ने समझाया कि ये इस हालात में आ गया है, इसकी देखभाल कौन करेगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम अपनी बहू को घर ले आओ, बच्चियाँ जवान हो गई हैं, कम से कम तुम अपने हाथों से उनकी शादियाँ करो, वो अपने घर जाएं, उनका मायका यहाँ पे बना रहेगा, तुम लोग उनको घर लेकर आओ। तो कमल की माँ क्या कहती है कि लड़कियों को तो हम ले आएंगे लेकिन लड़कियों की माँ को नहीं लाएंगे। तो उन लड़कियों ने क्या बोला कि हमारी माँ ने दर दर की ठोकरें खा के हमें पाला है और हम ये 4 गज ज़मीन के लिए अपनी माँ को छोड़ के यहाँ आएंगे। सब लोगों ने बहुत समझाया कि एक बार तुम आ जाओ दोनों बहनें, फिर धीरे धीरे तुम्हारी माँ को भी ले आएंगे, पर लड़कियों ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी माँ को छोड़ के कभी नहीं आएंगे। जिस बाप ने हमें स्वीकार ही नहीं किया और आज हमारा बाप इस हालत में है तो हमें बुला रहे हैं, और वो भी हमें बुला रहे हैं जो कहते थे कि ये हमारी बेटियां ही नहीं हैं, ये पता नहीं कौन सा किसका खून है, किसका गंद है, तो हम कभी नहीं आएंगे। अगर हमारी माँ को एक्सेप्ट करेगा हमारा बाप तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन कमल की माँ मानी ही नहीं। वो कमल की बीवी ने अपनी बेटियों की शादियां भी कर दी। एक बेटी बाहर कनाडा में सेटल हो गई, एक बेटी अमेरिका में सेटल हो गई, और वो अपनी माँ को भी वहाँ ले गई। वो अच्छी ज़िंदगी जी रही, लेकिन इधर कमल की माँ, कभी बेटियाँ आती, थोड़ा बहुत 2-4 दिन रहती, रोटी बना देती, कभी बड़ी वाली बहू मन होता तो वो कर देती, नहीं तो वो उसको भी 4 बातें सुनाती तो वो भी दुखी होके अपने घर चली जाती, वो भी उसका काम नहीं करती थी। दोनों माँ बेटे ने ऐसी नर्क की ज़िंदगी काटी कि 4-5 साल तक बिस्तर पे लगे रहे, कोई संभालने वाला नहीं था।
6 महीने पहले माँ मर गई और 6 महीने बाद कमल भी मर गया। एक माँ की गंदी जिद, किसी की झूठी बातों में आके अपने बेटे की ज़िंदगी को भी नर्क बना दिया और किसी की बेटी की ज़िंदगी को भी नर्क कर दिया। पर उसने तो फिर भी, उसके माँ बाप ने उसको सहारा दिया, उसने अपनी बेटियों को पाल पोस लिया और आगे उसकी बेटियों ने अपनी माँ को अपने साथ 6 महीने वो कनाडा में रहती, 6 महीने भी अमेरिका में रहती है। वो तो फिर भी अच्छी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन कमल की ज़िंदगी का अंत कैसा दुख भरा हुआ और उसकी माँ की कैसी हुई हालत। इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे किए हुए कर्म, हमारे किए हुए गलत फैसले, लोगों की बातों में आके किसी के करैक्टर पे उंगली उठाना, किसी की ज़िंदगी को नर्क कर देना, हमें पलट के, हमारी ज़िंदगी में वो दिन पलट के आ जाते हैं। किसी न किसी रूप में हमें वो हिसाब चुकाना पड़ता है। हम जितना भी कहें कि हम बहुत अच्छे हैं, पर जब भी हम कोई ऐसी गलतियां करते हैं तो वो हमें इसी जन्म में भोग के जानी पड़ती है। आगे वाला जन्म किसने देखा है, लोग कहते हैं, पर इसी जन्म में हमें हिसाब चुकता करना पड़ता है। इस जन्म में भी चुकता करना पड़ता है और रहता हुआ अगला जन्म भी वैसा ही नरक भरा मिलता है। ये हर जगह ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही, ये हमें भी पता है, सबको पता है, इसका इन चीज़ों का पता सबको है। पर फिर भी गलतियां करने से मनुष्य डरता नहीं है। तो मेरी ये कहानी से क्या सीख मिली कि हमें किसी की बातों में आके किसी को करैक्टरलेस का सर्टिफिकेट देने का हमें हक नहीं दिया भगवान ने। पहले सोच विचार करो, बंदे को जांच परख करो, उसके बाद कोई निर्णय लो, उसके बाद फैसला लो। हर एक बंदे के फैसले को तुम इनकार करते हो, किसी का फैसला नहीं मानते, सबके फैसले को रद्द कर देते हो, तो भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हकीकत है। आप लोगों को मेरी ये इमोशनल स्टोरी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, मेरी कहानी को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो आगे हम चलते हैं, अब मिलते हैं आगे एक नई और स्टोरी लेके। तब तक आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी स्टोरी को बहुत प्यार दे रहे हैं। आप सब लोग इसी तरह मेरी स्टोरियों को प्यार देते रहें और मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी नई नई स्टोरियाँ लेकर आती रहूँ। धन्यवाद सबका, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके।